जय मसीह दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक प्रभु के दास के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रिंस लुइस। मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। उनका जीवन से इंस्पिरेशन मिलता था प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। वो अच्छा प्रचारक थे, अच्छा टीचर थे, अच्छा काउंसलर थे, अच्छा प्रभु का दास थे। और बचपन में प्रिंस ब्रदर बड़ा ही शरारती थे। उनके बहुत सारा दोस्त हुआ करते थे। कहीं भी कुछ भी कोई नाटी वाला काम करना हो तो उसका दोस्त लोग उनको ही बुलाते थे, और दोस्त लोगों से घुल मिलना उनको आसानी से आता था। उनका जैसे नाम प्रिंस है, ऐसा ही प्रिंस की तरह खुशहाल के साथ बड़े हुए। उन्होंने कॉलेज का पढ़ाई किया, उसके बाद में मध्य प्रदेश में चले गए और मध्य प्रदेश में जाकर वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। वहाँ उनको एक प्रभु का दास से उनका मुलाकात हुआ, नाम है ब्रदर बेनी चार्लिल। तो ब्रदर बेनी चार्लिल उनको सुसमाचार सुनाते थे। उन दिनों में सुसमाचार तो सुनते थे लेकिन प्रभु को विश्वास नहीं करते थे। बेनी चार्लिल ब्रदर उनसे कहते थे, तुम प्रभु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे तो किसी और दिन मैं ग्रहण करूंगा करके ये अपना काम में चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो एक रेंटल हाउस में रहते थे, तो एक रूम में वो चेयर में बैठे थे और अकेले थे। उस वक्त प्रभु का आत्मा ने उनका हृदय में कार्य किया और उस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बोझ हुआ और वो रो रो कर वो प्रार्थना करने लगे। तो दूसरे दिन में वो आया और आकर बेनी ब्रदर से बोले, मैं अब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहता हूँ। तो बेनी ब्रदर के सामने प्रभु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और कुछ महीनों के बाद में बपतिस्मा भी लिया। उसके बाद में प्रभु से अगुवाई मिला और वो चले गए बेंगलोर में बेरियन बैप्टिस्ट कॉलेज में उन्होंने बाइबल का शिक्षा लिया। बीटी तक पढ़ने के बाद में एक मिशनरी बनकर वो वेस्ट बंगाल जयगांव में आए। 2000 साल में इधर आए थे। तो उन दिनों में ये जयगांव बिल्कुल बस्ती हुआ करता था। तो नेपाली लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, बंगाली लोग रहते थे। उनको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान था और मलयाली वो बोलते थे। यहाँ आने के बाद हिंदी उन्होंने सीखा और नेपाली समझते थे, सादरी समझते थे। प्रभु का सेवा में बहुत ही इफेक्टिव रीति से वो आगे बढ़ते रहे। गांव-गांव में जाकर प्रचार करते थे, लोगों से मिलते थे, काउंसलिंग करते थे। और ये जो जगह है जयगांव, ये भूटान का सामने में है, नेपाल का सामने में है, बांग्लादेश का सामने में है। ये एरिया को डुअर्स एरिया कहते हैं और कुछ लोग इन्हें इस एरिया को चिकन नेक भी कहते हैं। यहाँ प्रिंस ब्रदर ने आकर प्रभु का सेवा किया। कई प्रकार के लोगों से उनका भेंटघाट हुआ, लेकिन उनका भरोसा प्रभु में था और सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। 2004 में उन्होंने प्रभु का इच्छा में अरेंज मैरिज किया अपना गांव जाकर केरल में। उनका पत्नी का नाम रीना है और रीना मैडम के साथ में शादी करके वो फिर वापस जयगांव में आए और प्रभु ने उनको 2 बच्चे दिए, लेविस एंजेलिन। वह लोग स्कूल पढ़ते थे और जो रीना मैडम है वह घर में अपने बच्चों का परवरिश करती थी और प्रिंस ब्रदर जो है वो सेवा में बाहर जाते थे। मेरा उनसे मुलाकात हुआ एक बार 2011 में। जब उनसे मुलाकात हुआ, मैडम ने हम दोनों को चाय पिलाया और कुछ समय बातें किए, भेंटघाट हुआ। उसके बाद मैं चल दिया। उन्होंने मुझे एक बात पूछा था, आज आपने बाइबल पढ़ा? आज तक भी मेरे कान में वो सायरन की तरह ये आवाज़ गूंजता है। तो मैंने उस दिन बाइबल नहीं पढ़ा था। मैंने बोला नहीं पढ़ा। तो उन्होंने पूछा कल पढ़ा था? तो मैंने कहा नहीं पढ़ा।
तो सचमुच उन दिनों में मैं बाइबल नहीं पढ़ता था और प्रार्थना भी नहीं करता था। मैं बहुत ही कमज़ोर एक व्यक्ति था, लेकिन प्रिंस ब्रदर से मिलने के बाद में मुझे प्रभु में बड़ा उत्साह मिला। उसके बाद में मैं भी अपना काम में, अपना सेवा में इन्वॉल्व था। और फिर उसके बाद में 2016 में उनसे मिला। जब 2016 में उनसे मिला तो अकेले रहते थे। उनकी पत्नी और बच्चे केरल में रहते थे, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था उनको, अभी आप अपने ही गांव में आकर रहिए और यहीं सेवा कीजिए, क्योंकि ससुर भी पास्टर थे। उनके वहाँ मंडली था। तो उन्होंने बताया, अभी आप रीना को और एंजेलो लेविस को लेकर जाइए, मैं थोड़ा समय के बाद में आऊँगा। तो इसलिए वो अकेले रहते थे। लेकिन वो प्रभु में बहुत ही अच्छा एक प्रभु का दास था। सुबह 5 बजे उठते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में अपने लिए, अपना परिवार के लिए, मंडली का हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते थे। उनका रूटीन बहुत अच्छा था। वो दिन को कभी भी सोते नहीं थे। वो बोलते थे, फौजी ड्यूटी के वक्त नहीं सोते हैं। और बहुत ही जोश के साथ उन्होंने प्रभु का सेवा किया। हालांकि उन्होंने बहुत सारा मंडली स्थापना नहीं किया। उन्होंने एक मंडली स्थापना किया, लेकिन मंडली में सब लोग प्रभु के वचन में पक्का है, प्रभु के वचन को प्रेम करने वाला ऐसे लोग हैं। तो एक ब्रदर है जिसका नाम है थरिउस डुंगडुंग। तो थरिउस डुंगडुंग को भी ब्रदर प्रिंस ने सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लाया। उसके बाद में उनको बाइबल कॉलेज में भेजा। 3 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद में वो वापस अपने गांव में आए और प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था और प्रभु का अच्छा दास है वो। और अपने मंडली में से एक बहन जिसका नाम ज्योत्सना है, उनसे उनका शादी हुआ और अभी बहुत ही खुशहाल है। और प्रभु ने उनको 2 बच्चे भी दिए हैं और वह दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, बीच में कोरोना का समय आ गया। तो कोरोना का समय आया, उस समय में हम लोग बाहर जाकर प्रचार कर नहीं सकते थे। तो प्रिंस ब्रदर ने बोला, अभी मैं मेरा पत्नी बच्चों के पास केरल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहकर भी मेरा कोई उपयोग नहीं है। कोरोना का टाइम में हम बाहर जाकर प्रचार भी नहीं कर पाते हैं, मंडली की सेवा भी इतना एक्टिव नहीं है। अभी तो मैं यहाँ नहीं होने से भी अपना थरिउस भाई है, जो कि मंडली का सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको सक्षम बनाया है और वो केरल को चले गए। उनको ड्रॉप करने के लिए मैं गया था बागडोगरा एयरपोर्ट में, और ब्रदर ने मुझे, ठीक है, अच्छा से आप रहिए और प्रभु में आगे बढ़िए कहते हुए वो चले गए। और जब आगे वो गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उनका ध्यान उनके पत्नी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर था। वो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तो वो चले गए और दूसरे दिन में उन्होंने फ़ोन किया और बोला, मैं ऐसा से पहुंचा हूँ केरल में, आप लोग सेवा में आगे बढ़िए करके। मुझे भी बड़ा उत्साह वो करते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक अपना थरिउस ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला, हमारा पिता, हमारा ब्रदर प्रिंस ब्रदर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो बात सुनते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। थरिउस ब्रदर और मंडली सभी को बहुत दुख हुआ। ये प्रिंस ब्रदर वो बिल्कुल एक अच्छा प्रभु का दास थे और 2 मुखड़ा नहीं था, एक ही मुखड़ा था। जो बोलते थे वही करते थे, जो करते थे वही बोलते थे। ऐसे एक बात बोला और दूसरा काम किया, ऐसे नहीं थे। सीधा व्यक्ति थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला व्यक्ति थे। उनका उपस्थिति बहुत ही एक मनभावना था। काफ़ी लोग उनके बीतने के बाद भी मुझसे पूछते रहे, प्रिंस ब्रदर कहाँ है करके। तब मैं उनसे कहते थे वो प्रभु के घर में चले गए। 25 तारीख मार्च 2022 वह प्रभु में सो गए। मंडली उनको अभी भी बहुत मिस करते हैं, और मैं ही नहीं, मंडली में हर एक लोग उनको मिस करते हैं। परिवार के लोग तो और भी कितना मिस करते होंगे, लेकिन हम लोग अभी भी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का आत्मा उनको
सांत्वना दिए हुए हैं। जब प्रिंस ब्रदर यहाँ थे तो हम कभी कभी फेयरवेल मीटिंग में जाते थे तो सांत्वना देने के लिए दूसरों को बोलते थे, चिंता मत कीजिए, हम भी एक दिन जाएंगे प्रभु के पास में, ऐसे बोलते थे। तो मैंने एक दिन उनको पूछा भी था, ब्रदर सचमुच आप मरने के बाद आप प्रभु के घर में जाएंगे, स्वर्ग राज्य में जाएंगे? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये मेरा अपना काम के कारण से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस काट पे मरे हैं, मरकर जी उठे हैं और उनका ही किया हुआ काम के कारण से मैं स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे वो कॉन्फिडेंट के साथ में वो बोलते थे। मैंने कई साल पहले बिली ग्राहम का एक बुक पढ़ा था, उसमें एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ था और उस इलस्ट्रेशन में हस्बैंड और वाइफ का कन्वर्सेशन है। पत्नी अपना पति से कहता है, अजी सुनिए, मैंने आज बाज़ार में एक व्यक्ति को मिला, उसने मुझे पूछा क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उसके बारे में सुने हैं? तो पति ने उत्तर दिया, तुम मुझसे कह देती माइंड योर ओन बिजनेस। तो पत्नी ने जवाब में बोली, यदि आप वहाँ होते, उसका चेहरा को देखता, उसकी आंखों को देखता, तो आपको ऐसा लगता कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना ही उसका बिजनेस है, उसका काम है। तो दोस्तों, मैं अपना प्रिंस ब्रदर के बारे में जब सोचता हूँ तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उसको देखते हुए मुझे ऐसा ही लगता था कि उसका बिजनेस, उसका काम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है और वो वही करते थे। वो अपना काम में विश्वसनीय थे। किसी से भी यदि 10 मिनट से ज़्यादा वो बात किया तो प्रभु के बारे में तो वो बोलते ही थे। उनका जीवन गवाह अभी भी हम याद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। जय मसीह।